हेलो, वेलकम टू टेक शर्मित। आज के सेशन में हम एसक्यूएल आरपीजीएल के थ्रू एक और टेबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम एक नया कंस्ट्रेंट का यूज़ करेंगे। तो मैं प्रोग्राम को वॉक थ्रू करवाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि वो कंस्ट्रेंट क्या है और उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हमने क्या किया है, एक कांस्टेंट डिक्लेयर किया है एसक्यूएल स्टेट वैलिड नेम से, जिसमें हमने 5 टाइम्स 0 को स्टोर किया है। और इस कांस्टेंट को हम यूज़ करेंगे अपनी क्वेरी को वेरीफाई करने के लिए कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद में हमने कमिटमेंट कंट्रोल को सेट किया है, तो यहाँ पे हमने एग्जैक्ट एसक्यूएल सेट ऑप्शन कमिट नन डाला है। इसका मीनिंग अभी के लिए आप इतना समझ सकते हो कि अगर आप कमिट नन नहीं करोगे तो वो आपके चेंजेस परमानेंटली सेव नहीं करेगा। और हम टेबल में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं इसलिए हमारे को परमानेंट सेव करना है, तो हमने कमिट नन किया है। ठीक है। अब उसके बाद में हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो टेबल क्रिएट करने के लिए हमने लिखा exec sql क्रिएट और रिप्लेस टेबल emppf। तो ये क्या करेगा, अगर टेबल पहले से एग्जिस्ट करती है तो उसको रिप्लेस कर देगा, अदरवाइज उसको क्रिएट करके नई टेबल बना देगा। ठीक है। इसमें पहला कॉलम हमने रखा है emp अंडरस्कोर आईडी, जो है एम्प्लॉय आईडी, जिसका टाइप हमने रखा है इंटीजर। और दूसरा कॉलम हमने रखा है emp अंडरस्कोर नेम, एम्प्लॉय नेम, जिसका टाइप है कैरेक्टर 30 लेंथ का। ठीक है। यहाँ पे जो नया कंस्टेंट इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नॉट नल। नॉट नल क्या होता है, अगर आपके पास कोई ऐसी फील्ड है कोई कॉलम है जहाँ पे आपको डेटा यूजर से लेना ही लेना है। ठीक है। मान लो आप किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं और उसमें आपको जो यूज़र है उसका नेम तो रिक्वायर्ड है या डेट ऑफ बर्थ उसकी इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ब्लैंक नहीं लेना चाहते, आप यूज़र को फोर्स करना चाहते हो कि वो उसमें डेटा इंसर्ट करे। ठीक है। तो उस केस में हम क्या डाल देते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं नॉट नल। हमने देखा था कि प्राइमरी की भी नल को एक्सेप्ट नहीं करती, तो प्राइमरी की में क्या होता है, बाय डिफॉल्ट नॉट नल सेट होता है प्राइमरी की में, है ना, हम नल इंसर्ट नहीं कर सकते। पर अगर उसके अलावा आपको कोई ऐसा कॉलम रखना है जहाँ पे सिर्फ आपको नॉट नल करना, प्राइमरी की में क्या होता है, आप डुप्लीकेट भी नहीं कर सकते। तो यहाँ आप डुप्लीकेट तो कर सकते हो बट नल नहीं कर सकते। ठीक है, नॉट नल। तो जैसा इसका नेम है वैसा ही ये इंडिकेट करता है कि नॉट नल, ये नल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आप इनसे इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है। तो ये क्वेरी यहाँ पे एंड किया हमने, टर्मिनेट किया। उसके बाद में हम चेक कर रहे हैं कि अगर एसक्यूएल स्टेट अंडरस्कोर वैलिड है तो उस केस में मैसेज प्रिंट हो जाएगा टेबल क्रिएटेड सक्सेसफुली। अदरवाइज हम ये वाला मैसेज चेक एसक्यूएल स्टेट चेक करेंगे, क्योंकि हमारी जो टेबल है वो क्रिएट होगी, जर्नल नहीं होगी, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो यही आएगा 01567। ये हमने डीबग से पता किया। अब हमने यहाँ पे मैसेज प्रिंट कर दिया टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल्ड। अगर इसके अलावा कोई और कंडीशन होगी तो एल्स में जाएगा और एल्स में मैसेज प्रिंट करेगा DSPLY। पहले तो वो एसक्यूएल स्टेट को प्रिंट कर देगा और फिर क्वेरी एंडेड विद एन एरर डाल के INLR को ऑन कर देगा। ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम था। इसको अब हम कंपाइल करते हैं, कॉल करते हैं। तो मैसेज मेरा टेबल क्रिएटेड बट नॉट जर्नल। अब मैं क्या करूँगा, दूसरे सेशन पे जाके इसके लिए क्वेरी रन करूँगा। सेलेक्ट STRSQL पे हम क्वेरी रन करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/emppf। तो अभी के लिए इसमें कोई डेटा नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डेटा डालेंगे। तो अगर मेरे पास कोई पहले की क्वेरी रन करी हुई है, मैं इसको रिट्रीव कर लेता हूँ। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आप देख रहे हो मैं सिर्फ एम्प्लॉय आईडी में डेटा डाल रहा हूँ, है ना। इंसर्ट इनटू sharmit1/empppf, एम्प्लॉय आईडी मैंने 1 2 3 पास किया, पर हम यहाँ पे नेम में नहीं डाल रहे। और जब हमने प्रोग्राम देखा था तो नेम में हमने नॉट नल डाला हुआ था, तो यहाँ पे वो एरर देना चाहिए। एंटर हिट करते हैं। तो यहाँ पे एरर मिला हमारे को, नल वैल्यूज नॉट अलाउड इन कॉलम और वेरिएबल emp नेम। ठीक है। यहाँ पे आप चाहो तो F1 लेके और इसका डिस्क्रिप्शन देख सकते हो, बट आपको इस मैसेज से क्लियर हो रहा है कि नल वैल्यूज आर नॉट अलाउड इन कॉलम और वेरिएबल emp अंडरस्कोर नेम। ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप यहाँ पे नेम पास नहीं करोगे, क्योंकि हमने वहाँ पे नॉट नल सेट किया हुआ है, तो उस केस में ये एरर जनरेट करेगा। अब अगर मैं इसको इस तरह से कर दूँ और यहाँ पे नेम भी पास कर दूँ, तो उस केस में ये एरर नहीं देना। रो इंसर्ट हो गया, इसका मतलब है इसने एरर नहीं दिया। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharmit1/empppf। तो आप देख सकते हो यहाँ पे रिकॉर्ड एंट्री हो चुकी है आईडी और नेम के साथ में। बट अगर आप नेम नहीं दोगे उस केस में ये एरर जनरेट करेगा। तो ये एक बेनिफिट है कंस्ट्रेंट नॉट नल का। तो आज हमने जो पूरा डिस्कशन किया वो था नॉट नल के बारे में, कि नॉट नल कब यूज़ करते हैं। नॉट नल तब यूज़ होता है जब हमारे को किसी एक पर्टिकुलर कॉलम में डेटा हमारे लिए रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है, तो उस केस में हम इसको सेट कर सकते हैं। तो क्या होगा, मान लो जैसे आप किसी पीएफ में रजिस्ट्रेशन फॉर्म का डेटा स्टोर कर रहे हैं और आपको वहाँ पे फोर्स करना है कि डेट ऑफ बर्थ वहाँ पे होना ही होना चाहिए, तो उस केस में हम नॉट नल का यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करना बहुत सिंपल है।
एक चीज़ और मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर जैसे हम यही क्वेरी वापस रन करेंगे तो क्या ये इंसर्ट करेगा? इंसर्ट किया। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें हर बार नई वैल्यू इंसर्ट करनी है। आप रिपीटेड वैल्यू इंसर्ट कर सकते हो, बट वैल्यू आपको इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो आप देख सकते हो प्राइमरी की में ऐसा नहीं होता था, प्राइमरी की में यूनिक भी होना चाहिए था और नॉट नल भी होना चाहिए था। ठीक है, तो आप थोड़ा थोड़ा कंस्ट्रेंट को कंपैरिजन में भी पढ़ सकते हो, तो इससे आप लोगों को ईजी रहेगा याद करना कि नॉट नल में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी की से यूनिक से क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो कंपेरेटिव वे में आप इसको समझ सकते हो। तो आई होप आज का सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।